वेलकम टू लर्नर्स वैली। पिछले लेसन में हमने वेन डायग्राम के ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन करना सीखा था और हमारे वेन डायग्राम जो थी वो 3 तरह की थी, ओवरलैपिंग सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स की और सबसेट एंड सुपरसेट की। नाउ इन्हीं सेट्स को इस्तेमाल करेंगे और अब हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि डिफरेंस एक नॉन कम्यूटेटिव फंक्शन है, इट्स नॉट अ कम्यूटेटिव फंक्शन। जैसे यूनियन है, हमें पता है कि अगर ए यूनियन बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, लिहाजा आंसर। इस इंटरसेक्शन है तो ये भी कम्यूटेटिव फंक्शन है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए को अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है, तो लिहाजा हमें दोनों केसेस को चेक करना पड़ेगा, इनके ऑर्डर को बदल कर। सो अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। लेट्स सी दिस। तो मैं इन्हें मिटा रहा हूँ यहाँ से, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, वही एग्जाम्पल्स हैं, वही सेट्स हैं, लेकिन हम अब डिफरेंस करेंगे। ओके, आई एम कमिंग हेयर फर्स्ट। ए डिफरेंस निकालने के लिए तो पहले हम मालूम कर रहे हैं ए डिफरेंस बी। वेन डायग्राम तो ऐसी रहेगी, लेकिन ए डिफरेंस बी का रिजल्ट कैसे आएगा, फिर हम दोबारा इसको करेंगे कि बी डिफरेंस ए का रिजल्ट कैसा होगा, जो कि यकीनन डिफरेंट होगा। ये बात हम स्टडी कर चुके हैं कि ये दोनों ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए बराबर नहीं होते। वेन डायग्राम लेंगे और हमें सिर्फ वेन डायग्राम पर ही काम करना है, मेंबर्स को बिल्कुल नहीं देखना है, मेंबर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस वक्त हम वेन डायग्राम पे काम कर रहे हैं। ये है ए और बी सेट, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। हमें शेड करना है, हमें मालूम करना है कि ए इन माइनस बी या ए डिफरेंस बी कहाँ होगा। बिल्कुल वही बात आपको दोबारा से रिकॉल करनी होगी कि हम डिफरेंस निकालते किस तरह से। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने समझाया था कि जिस चीज़ को हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे वो है बी, ये तो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं, इसको तो निकाल देना है, पूरे का पूरा छोड़ देना है। और ए का वो हिस्सा जो इसके साथ मिल रहा है वो भी साथ ही निकल जाएगा, और जो बाकी होगा वो बचेगा। तो लिहाजा इस डायग्राम में देखते हुए हम देख रहे हैं ये बी तो पूरे का पूरा माइनस हो गया, और बी जब माइनस हुआ तो इसने ये वाला जो एरिया, जो ए और बी का कॉमन एरिया था, इसने इसको भी माइनस कर दिया, निकल गया। तो बाकी क्या बचा, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो ए में बचेगा, क्योंकि बी तो माइनस हो रहा है, बी तो है ही नहीं, ए का रिमाइंडर बचना है। तो ए का ये वाला एरिया जो है ये रिमाइंडर बचेगा। इसमें हम एक शेड कर लेंगे सिर्फ इस एरिया में ए के, जो कि बी के माइनस होने के बाद बच गया। चूँकि बी माइनस हो गया है, लिहाजा बी का इसमें कोई चीज़ आंसर में नहीं आएगी। ये मैंने ऑब्लिक लाइंस लगाई हैं इसके अंदर शो करने के लिए। दिस थिंग शोज ए डिफरेंस बी, और इसको किस तरह शो किया है, ऑब्लिक लाइन से, जो कि बहुत खूबसूरती से नहीं लगी हैं, एनी रेड कलर से शो कर दिया सपोज। सो ए माई डिफरेंस बी इज दिस एरिया। ओवरलैपिंग सेट्स में ये एरिया जो कि बी को माइनस करने के बाद ए का बच गया है, वो एरिया, जो चीज़ माइनस हो रही है वो कभी भी आंसर में नहीं आएगी, उसको निकाल दिया जाएगा। उसको निकालने के बाद जो भी कुछ बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा ए डिफरेंस बी का। अब यही प्रोसेस हम करने जा रहे हैं सी और डी के ऊपर, और देखते हैं वहाँ कैसे होगा। सी और डी डिसजॉइंट सेट्स हैं। हम 2 सर्कल बनाएंगे अलग अलग, एक सी है और एक डी है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट सर्कल्स नहीं है, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सर्कल बनाई जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो सर्कल तो इससे डायग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमें मालूम करना है यहाँ पे सी माइनस डी। अब इसमें हमें क्या करना है कि डी को माइनस करना है। डी माइनस हो रहा है, जैसे डी तो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं, डी तो निकल गया। बाकी क्या बचा, सी,
और अगर डी माइनस हो रहा है तो डी के का कोई भी एरिया जो सी के अंदर है वो भी निकाल दिया जाएगा, छोड़ देंगे उसको भी। तो डी यहाँ चूँकि सी के साथ मिलता ही नहीं है, सारे का सारा अलग है, तो हम डी को छोड़ देंगे। तो क्या देखते हैं कि पूरे का पूरा सी जो है वो बच जाता है। दिस इज सी माइनस डी। इसमें मैंने ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, ये हमारा शेडिंग का स्टाइल है इसमें, सी माइनस डी। इसके अंदर डी माइनस हो रहा था, डी डिफरेंस था, वो निकाल दिया हमने, तो बाकी सी बच गया। और डिसजॉइंट सेट्स के अंदर इस तरह से आंसर आता है। नाउ हम देख रहे हैं सबसेट सुपरसेट की, इसमें माइनस करने जा रहे हैं ई माइनस एफ। लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। मालूम करने जा रहे हैं ई माइनस एफ या ई डिफरेंस एफ। वेन डायग्राम इस तरह से, और ये इसके अंदर सेट, ये सेट ई है, सुपर सेट है, और ये सेट एफ है, और हमें एफ को माइनस करना है। तो सिंपल मेथड, एफ माइनस हो रहा है, लिहाजा पूरे के पूरे एफ को छोड़ दीजिए, पूरे का पूरा एफ निकाल दीजिए इसके अंदर से, ये एफ पूरे का पूरा निकल जाएगा, ख़त्म हो गया। बाकी जो भी बच जाएगा ई के अंदर, एफ को निकालने के बाद एफ की कोई भी चीज़ हमारे आंसर में नहीं आएगी। तो जो पूरे का पूरा हम ई एफ निकाल देंगे, तो जो ई में बच जाएगा वो क्या चीज़ बचेगी, वो ये चीज़ होगी। ये एरिया जो कि एफ़ के बाहर है, ई का एरिया जो एफ़ के बाहर है वो है ई डिफरेंस एफ़। एफ़ को माइनस कर दिया गया है, तो जो एरिया ई का बच गया है उसको हमने शेड कर दिया है। तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, दिस थिंग शोज ई माइनस एफ़। इसमें मैंने ब्लू कलर का शेड दिया है, क्रॉस लगाए हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गई कि हमने डिफरेंस एक तरफ से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि a माइनस बी कैन नॉट बी सेम एज b माइनस ए। तो हमें अब b माइनस ए निकालना है। अब हम दूसरी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, अब हम b माइनस ए करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि b माइनस ए में क्या रिज़ल्ट आता है। मैं सेम स्टाइल को यूज़ करूँगा, लिहाजा मैं b माइनस ए करेंगे तो आंसर कैसे शेड होगा। सेट्स वही हैं, ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ए एंड बी। लेकिन यहाँ पर अब a माइनस बी नहीं हो रहा है, बल्कि b माइनस ए हो रहा है। इसका मतलब अब हमें किसको माइनस करना है, अब हमें a को माइनस करना है। यहाँ से a निकल जाएगा, हमारे a पूरे का पूरा सर्कल ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा, जो भी बच जाएगा b में, लेकिन बचना किस में है, b में। और कोई तीसरा सेट भी है, उसको नहीं देखना है हमें। ये माइनस हो गया a, और b में जो भी कुछ बच गया a के निकलने के बाद, ये पूरा सर्कल हमने निकाल दिया, तो जो बचेगा वो ये होगा। दिस इज़ b माइनस ए को माइनस कर दिया गया, a पूरे का पूरा सेट से निकाल दिया गया है। तो बाकी जो हिस्सा b का बच गया है, जो रिमाइंडर b का बचा है, वो ये वाला एरिया है। इसको हमने ऑब्लिक लाइंस, रेड ऑब्लिक लाइन से शो किया, रेड कलर कर दिया। दिस इज़ b माइनस ए। सेम प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, ऑर्डर को बदल के डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर कि वहाँ क्या होता है। नाउ वी आर, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था c माइनस डी, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं d माइनस सी। वही सर्कल्स हैं, ये सेट c है और ये सेट d है, और हमें मालूम करना है d माइनस सी।
हम ग्रीन से ही शेड करेंगे। कहाँ करना है सवाल ये उठता है। तो इसमें C माइनस हो रहा है, C, लिहाजा हमें C को पूरे के पूरे सर्कल को छोड़ देंगे, इसमें कोई शेड नहीं आएगा। और D में जो भी कुछ बच जाएगा, इसको निकाल देने के बाद जो बच जाएगा, इसको निकाल दें तो पूरे का पूरा D बच जा रहा है, हम सिर्फ उसमें शेड करेंगे। तो D माइनस C का जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा। ग्रीन कलर कर दिया गया D माइनस C में, C माइनस हो गया, लिहाजा C पूरे का पूरा छोड़ दिया गया और D पूरे का पूरा बच गया इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अब सब सेट एंड सुपर सेट के अंदर हम ऑर्डर को चेंज करके इस फंक्शन को करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आता है। अब हम सब सेट को नहीं, सुपर सेट को माइनस करने जा रहे हैं। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ नॉट E माइनस एफ, बल्कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं F माइनस E। डायग्राम वही है, एक सुपर सेट है, इसके अंदर एक सब सेट है, ये E है और ये F है। करना है हमें F माइनस E। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमें अब यहाँ E को माइनस करना है, लिहाजा E तो पूरे का पूरा छोड़ देंगे हम, E में कहीं शेड नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से जैसे E माइनस हुआ तो F चूँकि इसी का हिस्सा था तो वो भी साथ में माइनस हो गया। अब F में कुछ नहीं बच रहा है, चूँकि जब E माइनस हुआ तो F चूँकि E के अंदर ही था तो वो भी साथ ही माइनस हो गया। लिहाजा अब इसका आंसर क्या आएगा? अब हम लिखेंगे यहाँ पे F माइनस E, इसमें कोई शेड नहीं आ रहा और शेड जब भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसका आंसर एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को हम शो करेंगे फाई से। सो ये है स्टोरी अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑन वेन डायग्राम। डिफरेंस जब भी निकाला जाता है तो चूंकि डिफरेंस एक कम्यूटेटिव फंक्शन नहीं है, लिहाजा हमें तरतीब बदल के दोनों तरीके से इसको समझा कि अगर A माइनस बी करेंगे तो आंसर कैसे शेड होगा और B माइनस ए का आंसर कैसे शेड होगा। सेम वे हमने C माइनस डी किया पहले और उसके बाद में D माइनस सी भी करके देखा, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं आंसर आ गया। लेकिन सबसेट एंड सुपर सेट में बहुत बड़ी चेंज आई जब हमने E माइनस एफ़ किया था तो आंसर नज़र आ रहा था, शेड हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने F माइनस E किया तो फिर जैसे सुपर सेट को माइनस किया तो आंसर एम्प्टी सेट हो गया। इस चीज़ को हम पहले करके देख चुके हैं फंक्शंस को कि वो किस तरह से काम करता है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। यहाँ हमने देखा कि इन सेट्स की मदद से अगर हम डिफरेंस निकालें तो कैसे निकलेगा। अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इक्वल सेट्स हों तो फिर वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल होगी छोटी सी एंड देन वी विल प्रोसीड विद दिस। थैंक यू वेरी मच।